तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। तेजस्वी यादव क्यों आंख दिखाने लगे हैं कांग्रेस को? क्या नहीं नहीं प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे नहीं हैं? नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा मैं। राजद अगर आपके साथ है तो दिख क्यों नहीं रहे? अभी आप लोगों ने राजभवन मार्च किया, लेफ्ट के सभी विधायक थे, कांग्रेस के थे, राजद के एक भी विधायक कार्यकर्ता तक नहीं राजद के विधायक उस दिन क्यों नहीं थे, ये एक तो उनसे प्रश्न पूछिए। थे। राहुल गांधी ओबीसी ईबीसी दलितों से मुलाकात करेंगे, उन्होंने भी सदन में आवाज उठाई कि इनके आबादी अधिक है लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन नहीं है। बिहार में आपके अध्यक्ष फिर जनरल से कैसे हैं? जब आप इनकी हक की बात कर रहे हैं, इनके लिए आप बोल रहे हैं, तो फिर बिहार में किसी ओबीसी दलित को क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है? सामाजिक तौर पर जिनको परेशान किया गया है उसकी ज़बान में और ज़्यादा ताकत आए, और ज़्यादा इम्पावर्ड किया जाए, यह काम। बिहार में शोषित तो सर ओबीसी दलित रहे हैं, तो फिर उनको मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा? बिहार में मुद्दे तो खत्म नहीं हुए, लेकिन जो मोहब्बत थी उसमें कमी कहाँ है? ना ना, हर रोज़ हम लोग मिलते हैं, खूब गपशप करते हैं, मोहब्बत कहाँ कमी हुई है। इंडिया गठबंधन लोकसभा के समय में बना है। इंडिया गठबंधन और उसके तमाम जीते हुए नेता पार्लियामेंट के अंदर बहुत मजबूती के साथ भारत सरकार के एंटी पीपल्स पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। विधानसभा आम चुनाव इसी साल है। साल के शुरुआत में ही खटपट जो है इंडिया ब्लॉक में दिखने लगी है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब इंडिया गठबंधन है बिहार में या खत्म हो चुका है? हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील खान साहब हैं। गठबंधन है सर या खत्म हो चुका है? बिहार में राजद के साथ तो गठबंधन बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन लोकसभा के समय में बना है। इंडिया गठबंधन और उसके तमाम जीते हुए नेता पार्लियामेंट के अंदर बहुत मजबूती के साथ भारत सरकार के एंटी पीपल्स पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कहाँ बात हो जाती है कि इंडिया गठबंधन ख़त्म हो गया? इस बात का, इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। इंडिया गठबंधन कह रहे है। हैं कि सिर्फ लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन था, और उमर अब्दुल्ला का भी अभी बयान आया है कि स्पष्ट करे कि गठबंधन है या नहीं है। नहीं, ये सबके दिमाग में क्लैरिटी से होना चाहिए कि मुद्दे अभी भी बरकरार हैं। जिन मुद्दे की बुनियाद पर इंडिया गठबंधन बना था वो मुद्दा बरकरार है। वो मुद्दा था इस देश की एंटी पीपल्स पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, संविधान संबद्ध बात नहीं करती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। ये मुद्दे हैं हमारे, और ये मुद्दे को लेकर के देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, देशव्यापी चर्चाएं चल रही हैं। गोडसेवादियों के खिलाफ निर्णायक हम लोग संघर्ष में हैं, तो वो आज भी कायम है। जो लोग भी ऐसा कहते हैं तो उनको तो इस सच्चाई का पता है ना कि मुद्दे गौन नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए हैं। और यह जो सवाल है कि भाई दिल्ली में आप पार्टी के साथ सामने सामने कांग्रेस और भाजपा खड़ी है, यही है ना। लेकिन यह तो समझना चाहिए कि जब इंडिया गठबंधन बना, तमाम नेता आपस में मिले, उसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट एक साथ लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट एक सामने सामने खड़ी थी केरला में। तो ये तो होता ही है, हर पार्टी का राज्य स्तरीय अपना अपना अपनी अपनी एक छवि होती है, अपनी अपनी पार्टी होती है। तेजस्वी यादव क्यों आंख दिखाने लगे हैं कांग्रेस को? क्या नहीं प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। मैं उनको इस नज़रिए से उनके बयान को देखता नहीं हूँ। मैं तो उसमें सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूँ कि मुद्दे आज भी वही हैं जो पहले थे। मुद्दे तो खत्म नहीं हुए, लेकिन जो मोहब्बत थी उसमें कमी कहाँ है? ना ना, हर रोज़ हम लोग मिलते हैं, खूब गपशप करते हैं, मोहब्बत कहाँ कमी हुई है। मीडिया मोहब्बत में में उन्होंने बयान दिया कि सिर्फ गठबंधन हम लोग का लोकसभा तक था। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? फिर किस इसका विश्लेषणात्मक मामला तो वही बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन था, एक एक कॉन्टेक्स्ट में बना, आज भी वो कॉन्टेक्स्ट बचा हुआ है, कल भी ये कॉन्टेक्स्ट बना रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को। और कांग्रेस पार्टी का एक अहम रोल है। कांग्रेस पार्टी देखिए एक नेशनल पार्टी और नेशनल कैरेक्टर के साथ रहती है। तो हम उस कैरेक्टर की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि हमारा भाजपा से वैचारिक मतभेद है और रहेगा, और वो विचार इस देश में
एक तरफ गोडसेवादी है, एक तरफ गांधीवादी है। हम लोग गांधीवादी लोग। लेकिन राजद अगर आपके साथ है तो दिख क्यों नहीं रहे? अभी आप लोगों ने राजभवन मार्च किया, लेफ्ट के सभी विधायक थे, कांग्रेस के थे, राजद के एक भी विधायक कार्यकर्ता तक नहीं थे। राजद के विधायक उस दिन क्यों नहीं थे, ये एक तो उनसे प्रश्न पूछिए। लेकिन तो जब सभी गठबंधन के नेता 6 थे, तारीख तो क्यों 6 तारीख को फिर राजद के लोग भी शामिल थे। तो अलग अलग क्यों सर, एक साथ क्यों नहीं? जब एक साथ है तो? नहीं, कुछ न कुछ डेट्स का, टाइमिंग का कंफ्यूजन हो जाता, अदरवाइज कोई बात नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। राजनीति का मतलब तो लोग निकाल रहे हैं अपने अपने तरीके से ना, वो निकालें। राजनीति तो मतलब निकालने के लिए ही है ना, मतलब निकालें। अपनी अपनी किताब है, अपने अपने औराक लोग पलटें। लेकिन हमारे सामने वैचारिक पटल पे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग करता है उसकी सरकार न रहे, वही हम लोग चाहते हैं। राहुल जी भी बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है सर? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे योद्धा हैं जो संवाद स्थापित कर रहे हैं पूरे देश में। सामाजिक न्याय के प्रति जो उनकी आस्था है, संविधान के प्रति जो उनका संघर्ष है, इसी बुनियाद पे ना, न जाड़ा देखा, न बरसात देखी, न गर्मी की शिद्दत देखी, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के आए और उसके बाद फिर और यात्राएं की। बिहार भी आए, उत्तर प्रदेश भी आए, हर जगह गए, महाराष्ट्र भी गए। लोगों में संवाद स्थापित कर रहे हैं, और लोगों में संवाद स्थापित लाखों की भीड़ में भी करते हैं और चंद लोगों के बीच में बैठ के करते हैं। तो यहाँ जो मीटिंग है उसमें ख़ास तौर पे ओबीसी, ईबीसी, दलित समुदाय के लोग, जिनको कि सदियों से एक तरह से सताया गया है, उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि वो समाज के हर वजह से, ठेला लगाने वालों से लेकर के, कुली से लेकर के, प्रोफेशनल से लेकर के, कारीगर से लेकर, सबके साथ अलग अलग संवाद स्थापित कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि देश की असल ज़रूरत क्या है। आपने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी, ईबीसी, दलितों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने भी सदन में आवाज़ उठाई कि इनके आबादी अधिक है लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन नहीं है। बिहार में आपके अध्यक्ष फिर जनरल से कैसे हैं? जब आप इनकी हक की बात कर रहे हैं, इनके लिए आप बोल रहे हैं, तो फिर बिहार में किसी ओबीसी, दलित को क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है? एक और बात कहता चलो कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में हर जातीय समाज के लोगों को अपने साथ रखती है, क्योंकि सबकी जमात की हम राजनीति करते हैं। तो इसमें खड़गे जी हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, दलित समाज से आते हैं और मजबूत आदमी है, मजबूत आवाज़ है, जीत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ समान वर्ग के लोग हैं, कहीं और दूसरे वर्ग के लोग हैं, आप दूसरे प्रदेशों में देख लीजिएगा। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारों को किस तरह से आगे बढ़ाती है और सामाजिक तौर पर जिनको परेशान किया गया है उसकी ज़बान में और ज़्यादा ताकत आए, और ज़्यादा एम्पावर्ड किया जाए। यह काम बिहार में शोषित तो सर ओबीसी, दलित रहे हैं, तो फिर उनको मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा बिहार में? क्यों प्रदेश आपने कैसे समझाया कि मजबूत नहीं किया गया? ऐसा नहीं है। बिहार में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे और उनके लोग हैं। हमारे बहुत सारे जो विंग हैं, कोई SC ST संभाल रहा है, कोई माइनॉरिटी विंग संभाल रहा है, तो वो भी समय आएगा तो वो हो जाएगा। लेकिन यह कोई यही इसी बिंदु पे कांग्रेस पार्टी रुक नहीं जाती। कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बात करती है। अपर कास्ट अगर कोई है और वो इस आइडियाज़ के साथ हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया अम्बेडकर का है, गांधी का है, नेहरू का है, तो हमारे साथ हैं। उन्होंने लीडरशिप की है, कई बार किया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई किसी कास्ट में अगर है तो वो इंसाफ की बात नहीं करेगा, ऐसा सोचना गलत है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं सोचती। कांग्रेस पार्टी ने एक मंशूर, एक मैनिफेस्टो देश के सामने रखा, उसके साथ जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद खान साहब थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का जो बयान है उसको राजनीतिक रूप में लोग भले देख रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग साथ नहीं हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से है। लोकसभा में जिस तरीके से हम लोग थे, ठीक उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी दिखेंगे। अब इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स लिखिएगा। धन्यवाद।